अच्छा नहीं नहीं, मेरी कंपनी दिल्ली में है। अरेंज मैरिज आपकी? हाँ जी। फुल्ली अरेंज मैरिज है। आप आ जाओ फिर नजदीक, अब तो शादी भी हो गई है। अच्छा तो लिए मेरे भाती 2 लाख रुपए लेके आए थे अच्छा और हमने वो वापस कर दिए। अलग से ही नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है। कुछ भी नहीं है। नहीं। तो बिल्कुल 1 रुपए की शादी हुई बस। जी। 1 रुपए नारियल बोल देते हैं हाँ अपने आप वही में। वही। बहुत अच्छी मन बहुत देखी बहुत बढ़िया लगी, बहु बस जब न बूढ़ी खुश हो बड़ी खुश होगी। जो लेन देन है वो अभी बंद करें, रोकें, क्योंकि ये हमारे समाज पर एक ग्रहण है और इसे हमें बंद करना चाहिए। मैं यही बोलूँगी बस कि आप लड़की के एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, दहेज के उसमें ना रहें, ताकि बेटियां बोझ ना बने परिवार पे। भाई ये दहेज अच्छी चीज़ नहीं है। जो थोड़े से गरीब परिवार हैं, गरीब पेरेंट्स हैं, उन पे बर्डन महसूस होता है। डबल सरकारी नौकरियां और बेटे, एक तो जैसे कनाडा में, एक चंडीगढ़ में बड़ी बड़ी पोस्ट पर कार्यरत हैं, बावजूद उसके इनकी तरफ से किसी भी प्रकार का जो है पैसा, कैश या अन्य जो सामान, गाड़ी, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं। 1 रुपए नारियल में शादी। वो अगर बोलेगी तो मैं बोलूँगी मेरा तो दुल्हन ही दहेज है। अच्छा दुल्हन ही दहेज हाँ है। जी। हाँ जी, हमारे कैप्टन विजय प्रकाश साहब ने 2 बच्चों की शादी की है और शादी के अंदर उन्होंने 1 रुपये से शादी की है। देनी है, कुछ कार देनी है और पैसा देना है, सामान देना है। मैंने कहा मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और उपस्थित हूँ आज एक बार फिर से आपके समक्ष एक सकारात्मक खबर लेकर। यहाँ जहाँ मौजूद है ये गांव झूक है और यहाँ पर इस घर में, जहाँ जिस घर को आप देख रहे हैं, इस घर के अंदर अभी रिसेंटली एक शादी हुई है और ये जो शादी हुई है एक खास शादी बन गई अपने आप में। क्योंकि 2 लड़कों की यहाँ पर शादी थी और दोनों ने ही दहेज नहीं लिया, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका इनके पिता की रही, जो हमारे साथ यहाँ पर विजय प्रकाश जी मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे और साथ में पूरा परिवार है, सभी से बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। शमशेर कौशिक जी, पहले तो आपको और आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक जो सकारात्मक न्यूज़ के लिए इतने एफर्ट्स लगाए हैं जी। मैं कैप्टन विजय प्रकाश, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी आफ्टर कंप्लीटिंग 31 ईयर सर्विस एंड नाउ जेई सिविल PWD B&R। मेरे दिल में एक थी कि भाई मैं जब बच्चों की शादी करूंगा तो बिल्कुल दहेज नहीं लूँगा और उसके लिए मैं काफ़ी सर्च आउट कर रहा था कि भाई सूटेबल लड़कियां जो है दोनों बच्चों के लिए मिल जाएं। जो वो मुझे मिली, तब मैंने जो है ये भाई इनको बच्चों की पसंद और मेरी सब परिवार की पसंद से बच्चियां चुनी। और जब इन बातचीत चल रही थी तभी इन दोनों के परिवारों को बता दिया था कि भाई हम एक भी दहेज नहीं लेंगे, कोई सामान नहीं लेंगे, हमारे पास सफिशेंट सब चीज़ें हैं। वो इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई जो है नहीं, हम भी अपनी बिटिया को भाई इतने साथ लाड प्यार से पाला है, कुछ दें। बट फिर मेरे कहने से उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत अच्छी बात है, समाज में अच्छा मैसेज जाए। उन्होंने भी मेरी बात को सहमत। बेसिकली बात करें कि ये प्रेरणा कैसे मिली आपको कि ये काम करना अपने को, दहेज नहीं लेना शादी में? देखिए, मेरे दिल में तो बहुत शुरू से थी। फिर इन बिटवीन आपके जो है यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत सारे जो है रिकॉर्डिंग में देख रहा था, काफ़ी मोटिवेशन मिला कि भाई आप एक इतने अच्छा पॉइंट पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मुझे भी उससे बहुत प्रेरणा मिली। जी। अच्छा, जब आप वहाँ गए तो जैसे जो वधू पक्ष के लोग हैं, आपके बिटिया के कह लो आप, यहाँ तो जैसे अब वहाँ के लोगों ने तो कहा होगा कि जी दहेज देना है, सामान देना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, समाज में कुछ तो लोग कहेंगे। किस प्रकार से माने वो लोग? उनको कहा कि देखो जी, समाज को कहने से अगर हम समाज में मतलब ये मैसेज फैलाएंगे, समाज भी बाद में उसको तारीफ़ करेगा। और वो लोग बहुत इंसिस्ट किए भाई संदूक देनी है, कुछ कार देनी है और पैसा देना है, सामान देना है। मैंने कहा मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इनके लिए मतलब मत वो करो। फिर वो एग्री हो गए और उससे जो है मतलब मैंने जैसा सोचा था वैसा उन्होंने करा। चलिए, आप शोर भी बातचीत करेंगे, बाकी कुछ अदर से फैमिली मेम्बर से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी माता जी। नमस्ते जी। क्या कहेंगे, शादी करवा ली बच्चों की और वो भी 1 रुपए में ही शायद? हाँ जी। तो बहू कैसी आई फिर? वो बहुत बढ़िया आई, बहुत सुंदर आई, आपके सामने है जो भी। अच्छा, फिर आपको किसी लेडीज ने ये नहीं कहा कि ये बहू तो क्यों मेरे को नहीं लेके आई? ना, मेरे को तो किसी ने नहीं बोला। कोई मेरे को अगर बोलेगी तो मैं बोलूँगी मेरा तो दुल्हन ही दहेज है। अच्छा, दुल्हन ही दहेज हाँ है। जी।
तो पढ़ी लिखी आई होंगी। हाँ जी। फिर ये अब काम करेंगी कि नहीं करेंगी? नहीं कर रही है सुबह से घर का कर रही है काम। ना? हाँ जी। लोग ये कहते थे पढ़ी लिखी काम नहीं करती। नहीं करेंगी, मेरे को तो सबका अभी कल ही इसकी शादी हो क्या ही है, सुबह बर्तन धो रही है, चाय बना रही, सब काम कर रही है। सब काम कर हाँ जी। तो आपके बेटे भी बड़ी बड़ी जॉब नौकरियों में हैं। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ जैसे आपने भात भी आया होगा अपने, हाँ जी, बात भी तो है। भात में रुपए लिए? नहीं लिए जी। बात तो आपके भाई की तरफ से आता है, हाँ, मतलब मेरे मामा भाई की की तरफ से है। आता, हाँ। तो आप ही बताओ कि लिए कि नहीं लिए यहाँ? नहीं नहीं लिए, मेरे भात ही 2 लाख रुपए लेके आए थे अच्छा और हमने वो वापस कर दिए। अच्छा, 2 लाख रुपए लेकर आए थे, वो वापस हाँ कर जी, दिए? क्योंकि उन्होंने, मैंने पहले ही बोला था भातियों को भी कि भाई हमारे इधर पैसे नहीं लेके आना, 1 रुपए में ही हम भात लेंगे। तो मेरी छोटी बहन है, तो उन्होंने पहले बेटे की शादी की है, 2 साल पहले उसकी बेटे की शादी हुई थी। तो भाइयों ने बोला कि जैसा हमने छोटी बहन को भात भरा है, हम आपको भी वैसे ही भरेंगे। तो वो लोग लेके आए थे, लेकिन हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, भाई हम नहीं लेंगे, हम 1 ही रुपए लेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने 1 रुपए लिया जी, 1 ही लिया हमने और उनसे भी, इनकी तरफ से भी 1 और रुपए लिया? बेटों के ससुराल वालों से भी 1 ही रुपए लिया 1 रुपया लिया जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर अभी जो हमारे आप लोग आ गए जी हमारे वीडियो के हीरो आप लोग कह सकते हैं कि ये सारे यहाँ पर मौजूद ही हैं। भाई साहब आपका नाम बताएं। पंकज यादव। पंकज जी, आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 12 नवंबर को। 12 नवंबर को। आप साथ आ जाएं जी। 12 नवंबर को आपकी शादी हुई। कहाँ पर? जयपुर में। जयपुर में। तो आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ कनाडा में, मॉन्ट्रियल। कनाडा में रहते हैं, विदेश में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आजकल तो सरकारी नौकरी पर ही घमंड हो जाता है परिवारों को, और कह देते हैं कि हमें दहेज चाहिए, गाड़ी चाहिए। आपके पापा और आप लोगों ने कोई दहेज नहीं लिया? नहीं, घमंड किस बात करना, पापा ने इतने अच्छे वैल्यूज़ बचपन से सिखाए हैं, तो घमंड की बात ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आप अच्छी तरह से वेल सेटल्ड हैं? हाँ जी, बिल्कुल। और आपका क्या नाम है जी? दिव्या। तो आप क्या पढ़ चुके हैं, क्या कर रहे हैं, बताएंगे एक बार? मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर्स किए हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर जी। और उसके बाद HR के अंदर ही मैं जॉब कर रही थी। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ जैसे शादी हुई है जी। तो अभी सब जगह यही सुनने को मिल रहा है कि कोई पैसा नहीं दिया। आप बताएं कोई पैसा दिया है? कभी ऐसा हो कैश वैश दे दिया हो? नहीं चेक दे दिया हो कुछ अलग से ही? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है। कुछ भी नहीं है? नहीं। तो बिल्कुल 1 रुपए की शादी हुई बस? जी। 1 रुपए नारियल बोल देते हैं। हाँ, अपने आप वही में। हुआ है। बारात गई वहाँ पर, वैसे सारा जैसे सामान, ये क्या कहते हैं उसे, लंच डिनर वगैरह ये सब रहा होगा? हाँ, जो नॉर्मली हम लोगों Celebration पूरा था? ने, जो हम लोगों ने खाना खाया था, जो इन लोगों ने खाना खाया था, बस वो वही। बारात गई थी? हाँ जी, बारात गई थी, मतलब पूरा बकायदा जयपुर, celebration पूरा सेलिब्रेशन था। जयपुर में जाके आराम से बारात गई थी, घोड़ी गाड़ी सब कुछ था, अच्छे से खाना वाना भी था, डिनर भी था पूरा। तो सेलिब्रेशन। सामान नहीं लिया आपने? सामान की ज़रूरत ही नहीं है तो अच्छा, चलिए आप यूथ हैं, आज जो हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? इनको मैं कहना चाहूँगा कि शादियों का मौसम अभी चल रहा है, तो आप हमसे मोटिवेट ना होके वैसे ही सामाजिक को देखते हुए, और आजकल अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं लोग, तो ये दहेज को जो लेन देन है वो अभी बंद करें, रोकें, क्योंकि ये हमारे समाज पर एक ग्रहण है और इसे हमें बंद करना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? बहुत सारी गर्ल्स जो हैं पीड़ित हो जाती हैं इस मामले के अंदर, ऐसी गर्ल्स को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे, परिवारों को क्या कहना चाहेंगे? कि आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया है तो वो सक्षम है, तो वो अपने लिए उनको ऐसे ही घरों में देना चाहिए जहाँ पे वो इस चीज़ का सम्मान करें। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी यहाँ पर एक दूसरे साथी हैं। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी जी 17 नवंबर को। तो आप लोगों का लगन एक दिन आया मतलब? हाँ, लगन एक दिन था। लगन कब आया था? 11 नवंबर। 11। आपका नाम क्या है? प्रदीप यादव। प्रदीप जी। आप जो है, आपकी बारात कहाँ गई? मेरी बारात रेवाड़ी। रेवाड़ी। तो आप थोड़ा नज़दीक गए? नज़दीक, हाँ। चलिए अच्छी बात है। आप किस्मत अच्छी थी। हाँ, किस्मत अच्छी थी। आप वो तो वैसे भी दूर ही रहते, कनाडा रहते। हाँ, अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा। एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है चंडीगढ़ में, तो मैं वहाँ पे काम करता हूँ। तो हरियाणा की राजधानी में ही है? हाँ, मैं वैसे भी राजधानी में, नज़दीक ही आप? वैसे भी चलिए नज़दीक बहुत हूँ, अच्छी बात है। आपका क्या नाम है जी? सोनम। सोनम, आप क्या कर चुके हैं और क्या कर रहे थे, बताएंगे? मैंने अभी ग्रेजुएशन करा BTech एंड अभी करंटली जॉब कर रही हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छी बात है। साथ ही जॉब करते थे क्या आप लोग? नहीं, अलग अलग कभी कंपनी। मान लीजिए लव मैरिज कर ली हो ऐसा? अच्छा, नहीं, मेरी कंपनी दिल्ली में है। अरेंज मैरिज आपकी? हाँ जी। फुली अरेंज मैरिज है। आप आ जाओ फिर नज़दीक, अब तो शादी भी हो गई। अच्छा। तो ये कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं लिया? नहीं, कभी ऐसा हो कि उनकी शादी में ही नहीं लिया वो आप लोगों की ले लिया? नहीं, बिल्कुल ऐसा भी ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मतलब 1 रुपए नारियल में शादी हाँ हुई जी, इधर भी? बिल्कुल। आपके यहाँ भी सेलिब्रेशन पूरा था? हाँ जी, पूरा सेलिब्रेशन। चलिए बहुत अच्छी बात। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मिंग अच्छा। करते हैं। और यहाँ पर जैसे बात इनकी आई यहाँ पर कि भाई इस परिवार की बात आई कि यहाँ शादी करनी है, और यही लोग ये कह रहे हैं कि दहेज हम लेंगे ही नहीं,
तो आपके घर पर चर्चा तो रही होगी। हाँ जी, वो होता है कि थोड़ा बहुत कि बेटी को देना है, बट वो लोग भी समझते हैं एजुकेशन की वैल्यू की दहेज से ज़्यादा बेटी की पढ़ाई पे लगाओ ताकि वो अपने खुद पैरों पे खड़े हो सके, बाकी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे क्षेत्र से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? परिवार के लोग हैं, यूथ भी है, गर्ल्स भी हैं, सभी हैं। मैं यही बोलूँगी बस कि आप लड़की के एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, दहेज के उसमें ना रहें ताकि बेटियाँ बोझ ना बने परिवार पे। यहाँ अभी जैसे 1-2 दिन हो गए आप लोगों को, तो कैसा परिवार लगा? बहुत बढ़िया, सब अच्छा है। सब अच्छा है। हाँ जी, टफ क्वेश्चन पूछ रहे हो आप इतनी जल्दी। हाँ जी, आप बताएं कैसा रहा यहाँ पर? आप लोग 2 दिन रहे हैं, कैसा फील हुआ? नहीं, घर जैसा ही है, घर जैसा ही माहौल घर है। जैसा ही माहौल। हाँ। यहाँ हमारे पास इनकी चाची भी यहाँ पर मौजूद। हाँ जी, नमस्कार जी, राम राम। क्या कहेंगे? घर में 2-2 बहुएं आ गई हैं। बहू नहीं है, हमारी बेटी है ये तो। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी हैं दोनों? बहुत अच्छे हैं। और ये जो दोनों आपके बेटे हैं, ये बेटे भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। आपके कितने बच्चे हैं जी? एक लड़की है, एक लड़का है। एक लड़के की शादी होगी? नहीं, लड़के की नहीं। नहीं हुई है। मैं अभी पता है क्यों पूछ रहा हूँ ये आपसे? आगे देश नहीं मांगना। आगे तक बाउंड कर रहा हूँ। तो आपने क्या सोचा है कि आगे दहेज लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे हम, नहीं लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लड़का कर क्या रहा है? लड़का बीटेक कर, है ना, बीटेक कर रहा कर है। रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और लड़की क्या कर रही है? लड़की डॉक्टर है। उनकी भी शादी होगी? हाँ, डॉक्टरेट? शादी, अच्छा, हाँ, PhD कर रही है। शादी हो गई है क्या? हाँ, शादी होगी। तो मतलब लड़के करनी है अभी? हाँ, लड़की। मैंने आज ही बुक करवा दिया ऑन रिकॉर्ड। ठीक है कि ये दहेज में रही तो होने वाली है हम शादी। दहेज नहीं लेंगे। हिसाब से ले आना आप अच्छी लड़की देख। हाँ, तो ये यहाँ पर जैसे आप घर देख सकते हैं, एक बार घर दिखाओगे पूरा। अमूमन ऐसा होता है कि जैसे ही हमारे यहाँ पर जो बेटे कह लें हम, जब कामयाब हो जाते हैं, थोड़ा सा सरकारी नौकरी मिल जाती है या फिर इस तरह के घर बना लिए जाते हैं, तो कहते हैं ना कि घर और वर जब अच्छा हो जाता है तो वहाँ पर कैश और कार की जो है ना डिमांड आ जाती है। और यहाँ पर तो क्रेटा जैसे मामले भी आपने सुने ही होंगे। बाकी यहाँ जिस घर में हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये गांव झूक के अंदर और ज़िला महेंद्रगढ़ का एक ये गांव और उसका एक घर है। और यहाँ पर विजय प्रकाश जी और इनके दोनों जो बेटे हैं और पूरी फैमिली ने ही यहाँ पर जो है ना एक निर्णय लिया कि हम ये जो शादी अपने घर में अभी जो होने जा रही है, इसमें जो है दहेज या फिर सामान या फिर गिफ्ट जो भी है, इस तरह की चीज़ें नहीं लेंगे और हम यहाँ पर दहेज रहित शादी करेंगे। और इन्होंने यहाँ पर ये कर भी दिखाया। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने परिवारों के अंदर जब इस तरह की बातें आएँ तो इस तरह से ही डिसीजन लें और समाज के अंदर जागरूकता फैलाएं। बाकी एक बार पुनः बातचीत करते हैं यहाँ पर। जी, राम राम साहब। राम राम जी। तो आपकी यहाँ पर शादी हुई दहेज रहित, क्या कहेंगे? हाँ जी, हमारे कैप्टन विजय प्रकाश साहब ने 2 बच्चों की शादी की है और शादी के अंदर उन्होंने 1 रुपये से शादी की है। किसी प्रकार का कोई लोभ लालच इन्होंने नहीं दिखाया और समाज के अंदर एक अच्छा संदेश दिया है कि बच्चों की जो शादी करें वो दहेज के लालच में ना पड़े। लालच में ना पड़े। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ हमारे साथ जो हैं दादी माँ भी मौजूद है। हाँ दादी, राम राम। बेटा राम राम जी, तेरा थारी लंबी उम्र हो तो भगवान। पोता को ब्याह कर लियो? कर लियो तो बेटा। सामान ना लियो? बिल्कुल वैसे लिया, 1 रुपया नारियल में। बहू देखी मन। बहुत देखी, बहुत बढ़िया लगी। बहू बस पूछा बना, बूढ़ी खुश हो। बड़ी खुश होगी। चलो ठीक है। हाँ, बहुत मेरा मंजो की बहू आई। मंजो की बहू आ गई। चलिए ठीक है जी। तो यहाँ हम पहुँचे थे आज और विजय प्रकाश जी हमारे साथ एक बार पुनः मौजूद हैं। सर आइए एक बार। हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मैसेज आपकी तरफ से? दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि भाई आजकल जो है बेटी हो या बेटा हो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो पेरेंट्स अपनी बेटी को भी उसी लगन और मन से पढ़ाता है, तो अगर पढ़ाई में इतना खर्चा कर देता है तो दहेज की एक्सपेक्टेशन और भी किसी तरह के बेटियों पे बंधन वो ठीक नहीं है। कोई अगर मान लो दहेज नहीं लेंगे तो वो जो डिफरेंस है ना कि भाई बच्ची पैदा होने पर लोग थोड़ा सा मायूस होते हैं, अगर समाज में दहेज बंद हो जाएगा तो बच्ची या बच्चा दोनों पैदा होने पर खुशी मनाई जाएगी। यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई ये दहेज अच्छी चीज़ नहीं है। जो थोड़े से गरीब परिवार हैं, गरीब पेरेंट्स हैं, उन पे बर्डन महसूस होता है,
तो इवन मैं तो आगे ये एक सोचना चाह रहा हूँ कि भाई अगर खर्चा भी सिस्टम हो तो खाने पीने का खर्चा भी दोनों परिवार मिलके आधा आधा करें तो और ज़्यादा बेटर है। जी जी। तो बिल्कुल ये पूरे समाज में ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई बेटियों को मतलब बेटी और बेटा दोनों बराबर हैं। कोई किसी प्रकार का दहेज अगर हम अपने से खुद से पहल करेंगे तो ही एक अच्छा मैसेज जाएगा। वो मैंने एक कोशिश की है करने की। मैंने अपने दोनों बच्चों में न कोई दहेज लिया है न कोई सामान लिया है, ताकि लोग मोटिवेट हों। और मैं वंस अगेन शमशेर कौशिक जी को और उनके दर्शकों को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस हमारे पहल और इस वीडियो से लोग मोटिवेट होंगे और समाज जागरूक होगा। धन्यवाद शमशेर कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, यहाँ पर आज जहाँ हम पहुँचे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि विजय प्रकाश जी, लेकिन विजय प्रकाश जी की बजाय इन्हें हम कैप्टन विजय प्रकाश जी कहें तो ज़्यादा सही है। रिटायर्ड कैप्टन है, साथ में अभी भी वर्किंग है, डबल सरकारी नौकरियाँ, और बेटे एक तो जैसे कनाडा में, एक चंडीगढ़ में बड़ी बड़ी पोस्ट पर कार्यरत हैं। बावजूद उसके इनकी तरफ से किसी भी प्रकार का जो है पैसा, कैश या अन्य जो सामान, गाड़ी, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं। 1 रुपये नारियल में शादी बड़ी बात हो जाती है अपने आप में, जब इस क्षेत्र में जहां हम रह रहे हैं, इस क्षेत्र के अंदर जहां करेटा जैसे मामले आते हैं, वहां पर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। बाकी आप क्या कहेंगे इस प्रयास के बारे में, हमारे इस प्रयास के बारे में, साथ में सबसे महत्वपूर्ण विजय प्रकाश जी कैप्टन जो हैं, इनके पूरी फैमिली के प्रयास के बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरों के साथ आप हमेशा बने रहिए हमारे साथ, और हम आपको इस तरह की सकारात्मक खबरें दिखाते रहेंगे। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।